प्रधानमंत्री आवास सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना और इस योजना के तहत सरकार देश के अंतिम गरीब परिवार तक उनको आवास देना चाहती है ताकि उनके सर पे खुद का छत हो, ताकि वो बारिश में ना भीगे, तूफानों में उनके घर के छप्पर ना उड़ जाए। इस वजह से, इस उम्मीद से और इस महत्वाकांक्षा से देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली और पक्के घर देश के अंतिम गरीब परिवार तक पहुंचाया। पर इस महत्वाकांक्षी योजना पर जो गांव के ग्रामीण और जो कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं, जो रोजगार सचिव है, वो किस प्रकार से डाका डाल रहे हैं, इसके लिए ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं कोलीबेड़ा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटोली के ग्राम योगेंद्र नगर यानी पीबी 30 में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, गांव के युवा उपस्थित है, कुछ बुजुर्ग पुरुष यहाँ पर उपस्थित है और वो एक हाथ में एक आवेदन लेके खड़े हैं। इस महिला के आंखों में आप देखिए, इस बुजुर्ग महिला के आंखों में देख सकते हैं कि क्या दर्द है और ये दर्द क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, जानना चाहूंगा इनसे। मैं इनके आवेदन में जो लिखा है मैं सबसे पहले वो पढ़ के सुना दूं कि मैं कल्पना देवनाथ, पति जगदीश देवनाथ, पीबी 30 की निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला एवं गांव के अन्य 4 लोगों के नाम से घर आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तो दिया गया, परंतु रोजगार सचिव श्री टिकेश्वर कोटवार और मिथुन हालदार द्वारा प्रति 2000 से 3000 रिश्वत लिया गया। अतः श्रीमान विधायक महोदय से निवेदन है कि उक्त विषय पर जांच एवं न्यायोचित कार्रवाई करें। इनको उम्मीद है विधायक महोदय से कि वो इनकी जांच कर कार्रवाई करेंगे दोषियों पर। क्या नाम है आपका? अर्चना देवनाथ। और आपके नाम से प्रधानमंत्री आवास आया है? आया है। कितना रुपया मिला अब तक आपको प्रधानमंत्री आवास में? कितना रुपया जमा हुआ आपके अकाउंट में? हमारे अकाउंट में 25,000 और 40,000 और 45,000। और आपसे क्या रिश्वत लिया गया किसी से? ने से हाँ, रिश्वत लिया गया? हाँ। किसके, कौन लिया? टुकू टुकू मतलब टिकेश्वर कोटवार। हाँ। और कौन लिया? और ওর সাথে মিঠুন ছিল। हाँ, मिथुन था। हाँ। मतलब जो टिकेश्वर कोटवार है, मैं आपको बता दूं कि वो रोजगार सचिव है और मिथुन हालदार जो है वो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है। और आपका नाम क्या है? बिलासिनी सिकदार। बिलासिनी। आपका भी घर आया था प्रधानमंत्री योजना, तो क्या कितना रुपए लिया गया आपसे रिश्वत? 2,000 लिया। 2000 लिया। हाँ। कौन लिया? उसका नाम क्या है? टिकेश्वर। हाँ, टिकेश्वर लिखा है ना, कोटवार मिठुन है। और मिथुन हालदार। हाँ। यानी टिकेश्वर और मिथुन हालदार ने इनसे भी पैसे लिए। अब इनसे भी जानते हैं आपसे कितने रुपए लिया गया रिश्वत? मेरे से 6,000 लिया था। 6000 रुपए लिया था। कौन लिया था? मिठुन लिया था। मिथुन लिया था, मिथुन हालदार। मिथुन हालदार। अब ये मिथुन हालदार और टिकेश्वर कोटवार ने मिलकर तमाम जो ग्रामीण हैं उनसे पैसे रिश्वत में लिए हैं, इन जो प्रधानमंत्री आवास है वो दिलाने के नाम पर। प्रधानमंत्री आवास इनका हक है और ऐसे गरीब परिवारों से रिश्वत लेना, आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से, शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो रोजगार सचिव है, उनको शर्म आना चाहिए और साथ में इस ग्रामीण को भी शर्म आना चाहिए, मिथुन हालदार को भी, कि इस प्रकार से बुजुर्ग महिलाओं जिनके आंखों की एक उम्मीद है कि उनका घर बनेगा, उस घर बनने के एवज में इनसे रिश्वत लिया जाता है जो इनका हक है। और भी कई लोग हैं जिनसे रिश्वत लिया गया है। और ये जो चाचा आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम जगदीश देवनाथ जी। और जगदीश देवनाथ जी बोल नहीं सकते ना, मूक बधिर है, बोल नहीं सकते, इनको तक नहीं छोड़ा गया है। शर्म करो रोजगार सचिव जी, आप शर्म कीजिए। और साथ में मिथुन हालदार जी जो ग्रामीण हैं, आपको थोड़ी सी शर्म तो आ रही होगी ना, थोड़ी तो शर्म होगी आप में, जो ऐसे बुजुर्ग, ऐसे मूक लोगों से आप रिश्वत लेते हो। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक महोदय जी को ये आवेदन लिखे हैं और हम भी निवेदन करते हैं विधायक महोदय जी से कि इन पर कार्रवाई करे और इनको उनका हक दिलाए। और ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं, कई ऐसे और गांव है जहां पर इस प्रकार से इन जो प्रधानमंत्री आवास है, जो इनका हक है, ऐसे गरीबों का हक है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। 2000 रुपये आप रिश्वत दिए हैं, तो वो पैसा आप कहाँ से लाए? मैं दूसरे घर से लाया, ब्याज में 5% ब्याज में लाया। 5 रुपये मतलब 5% ब्याज में लाए आप। हाँ। और आप उस पैसे को कहाँ से लाए? हम ये ग्राम ब्याज में लिए? हाँ, ब्याज में नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ब्याज में पैसा लाकर इनको रिश्वत देना पड़ रहा है। ये वाकई एक कोलीबेड़ा जनपद के लिए एक कलंक की बात है, जहाँ पर इनके हक के
प्रधानमंत्री आवास के लिए भी इनको ब्याज में पैसे लाकर, वो भी 5% ब्याज में पैसे लाकर इनको रिश्वत देना पड़ रहा है। क्या कहिएगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो हक का घर है, जो हक का आवास है, वहां तक कभी नहीं छोड़ा जा रहा है। 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 रुपया भी इनसे रिश्वत लिया जा रहा है। क्या इनके आंखों में देखकर, क्या इनकी स्थिति देखकर उनको दया नहीं आती? क्या शर्म नाम की उनपे कोई चीज नहीं है, जो ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम से पैसे ले रहे हैं? अगर थोड़ी सी शर्म हो तो आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा बख्श दीजिए और पैसे कहीं और से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। इस प्रकार से आम जनता को लूट कर, जो इनका हक है, ऐसे बुजुर्गों को लूट कर, ऐसे मुख बधिर लोगों को लूट कर, कम से कम आप अगर घर में, अगर अपना घर में पैसे भी ले जाते हैं और घर भी बना डालते हैं, तो उस घर में आपको सुकून नहीं होगा, उस पैसे से आपको सुकून नहीं होगा।